आचार्य, मैं चाहता था कि मगध के भावी शासक कुमार सुमाल्या को आपके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो। मैं विवश हूं अमात्य, पर यदि मगध के भविष्य पर कभी कोई आपत्ति आई तो मैं अपने विचारों को शासन के समक्ष रखने के लिए तत्पर रहूंगा। पर राजपुत्रों को शिक्षा देने में आपको क्या आपत्ति है आचार्य? मेरी कुछ पीड़ाएं, कुछ कटु अनुभव, जिन्हें मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता मातृ राक्षस। आचार्य से पुनः प्रार्थना करने के लिए फिर उपस्थित हूं। प्रणाम आचार्य। मेरी आवश्यकता मुझे आपके द्वार तक ले आई है आचार्य। क्या आप उसका मूल्य दे पाएंगे? इस पुस्तक का मूल्य तुम्हें कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं, पर मैं तुम्हें इसे यहां से ले जाने भी नहीं दूंगा। संभवतः मैं तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं। क्या आवश्यकता है तुम्हारी? आचार्य स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि मैंने इसके मूल्यांकन का दुस्साहस किया तो मेरा अपराध होगा छात्र। प्रस्ताव तुमने रखा है, मूल्यांकन भी तुम ही करोगे। मेरा मूल्य 5000 का शापन है आचार्य। मात्र 5000 का शापन? हाँ, मात्र 5000 का शापन। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, जिस व्यक्ति ने तुम्हें ये पुस्तक दी है वो कहाँ ठहरा है? यह बताने में मैं समर्थ हूँ आचार्य। मूल्य चाहो तो बढ़ा सकते हो, पर मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ। यह संभव नहीं आचार्य। वो व्यक्ति मेरा अपराधी है छात्र। आचार्य, मेरे आचार्य अपराधी नहीं हो सकते। क्या तुम्हें 5000 का शापन नहीं चाहिए? आप चाहे तो मुझे पुस्तक लौटा सकते हैं। मैं चाहूँ तो तुम और तुम्हारे आचार्य कुछ ही क्षणों के पश्चात पाटलिपुत्र के राजकीय कारागार में होंगे। आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। तुम एक चोर की रक्षा कर रहे हो छात्र। आचार्य, यदि तुम्हें अपने आचार्य पर इतना ही विश्वास है तो बता क्यों नहीं देते कि वो व्यक्ति कहाँ ठहरा है? तो सुनो, मेरे आचार्य पाटलिपुत्र के पूर्व पंथागार में ठहरे हैं। लाइए मेरी पुस्तक लाइए। 5000 का शापन ले जाओ चंद्रगुप्त, पर निश्चित जानो कि कुछ ही क्षणों के पश्चात वो अपराधी बंधन में होगा। पाटलिपुत्र के पंथागार में चोरों के निवास की व्यवस्था नहीं होगी। निकालो इस चोर को अभी इसी समय पाटलिपुत्र से। मैं चोर नहीं हूं। अभी पता चल जाएगा। बताओ, कहाँ है तुम्हारी अभिज्ञान मुद्रा? पाटलिपुत्र में तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? मेरा विश्वास करिए, मैं चोर नहीं हूं। पहले निकलो यहाँ से। अभी कंटक शोधन अधिकारियों के हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। वे ही निर्णय करेंगे कि तुम कौन हो। मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो पाटलिपुत्र में चोरों की तरह छिपकर क्या कर रहे हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मैं चोर हूँ? प्रमाण? चोर नहीं तो यह क्या है? बोलो, यह पुस्तक तुमने कहां से चुराई? यह पुस्तक तुम्हारे पास कहां से आई? यह पुस्तक मेरे मित्र विष्णु की है, तुम्हारे पास कहां से आई? अजय, मुझे मेरी पुस्तक लौटा दो। अजय, मैं यह पुस्तक नहीं दूंगा विष्णु। अजय, यह बंदूक नहीं, मेरे कुल की थाती है। मेरे पूर्वजों की संपत्ति व अर्थशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के अनुभवों का सार है वो। तो पुस्तक दिखाई क्यों थी? डाकुओं को धन दिखाकर कहते हो कि चुराना नहीं। मैं इस पुस्तक को ले जाऊंगा विष्णु, और तुम्हें इस पुस्तक से हाथ धोना पड़ेगा। अजय, मुझे मेरी पुस्तक लौटा दो।
पर तुम भी ध्यान से सुन लो विष्णु, मैं इस पुस्तक को छल अथवा बल से तुम्हारे हाथों से हथिया ले जाऊंगा। कार्तिकेय, अजय कहाँ है? चोर कहीं के, पाटलिपुत्र से एक दिन चोरों की तरह भाग गया था, आज वापस चोरों की तरह भाग जाना चाहता था। अरे विष्णु, तेरी माँ की कोख से जन्म तो नहीं लिया था, पर पला तो उसी माँ की गोद में था। तेरी माँ को तेरी बराबरी पर कंधा देने वाला मैं ही था। उस दिन माँ की चिता को आग दे तूने पुत्र का कर्तव्य निभाया था, पर पुत्र होने के अधिकार को मैंने भी नहीं छोड़ा था। अर्थी उठाते उठाते कंधे छिल गए थे, गहरी चोट लगी थी कंधे पर हृदय को पीड़ा तो तब हुई थी जब पुकारता रहा मैं पाटलिपुत्र की वीथियों में, विष्णु। मेरी पुकार को ना सुन सकने वाला विष्णु चोरों की तरह बिना मुझसे मिले ही पाटलिपुत्र से भाग गया था। अजय, चोर नहीं तो क्या है तू? मैं तेरा अपराधी हूँ अजय, मैं तेरा विष्णु हूँ। कुल की परंपरा को बेच देने निकला था, वो भी मात्र 5000 काशापणों के लिए। ज्ञान यदि यूं ही बिकता होता तो लोग पुस्तक को माथे से नहीं लगाते, वो लोगों की ठोकरों में होती। मैंने तुझसे एक बार तो तेरी पुस्तक हथिया ली, मेरा प्रण पूरा हुआ, पर अब इसे पुनः मत बेचना। इस पर यदि तेरा अधिकार बना रहा तो जीवन में तुझे कभी कारशापणों का अभाव नहीं होगा। मैं तेरे लिए मर चुका हूं, इतना भी योग्य नहीं समझा था मुझे कि थोड़ा सा शोक, थोड़ी सी पीड़ा मेरे हिस्से में छोड़ जाता। अब घर चलेगा या नहीं? वह कौन है विष्णु? चंद्रगुप्त। मागध है? आज मागध है, कल समूचे राष्ट्र का होगा। आगा छे चंद्रगुप्त। कभी पाटलिपुत्र की याद आती थी। जो कुछ सुखद था वह याद आता था, और जो कुछ दुखद था वह। पाटलिपुत्र आकर शट्टार से मिले तो? क्यों? अपने अतीत की सारी स्मृतियों को भूल जाना चाहता हूँ कार्तिकेय। वे वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं विष्णु। जानता हूँ, पर स्वयं से डरता हूँ अजय। पिता की चिता को मैंने अग्नि नहीं दी, पिता आज भी मेरे भीतर जीवित है। ऐसा लगता है कि मन के आंगन में माँ आज भी पिता की बाट जो रही है। मन के भीतर ऐसा बहुत कुछ है जो विस्फोटक है। डरता हूं कि कहीं उसे एक हल्की चिंगारी का स्पर्श भी मिला तो। मगध किसी विस्फोट की ही प्रतीक्षा कर रहा है विष्णु। आचार्य जनक की मृत्यु को लोग नहीं भूले हैं। मैं कल ही तक्षशिला लौट रहा हूं। क्या हमारे साथ कुछ भी नहीं बांटोगे विष्णु? अपने दुख, अपने शोक, अपना हर्ष, अपनी व्यथा? क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं विष्णु कि हम तुम्हें रोक सकें? मेरे जीवन पर भी तुम्हारा अधिकार है, पर अब तो तुम बोलोगे नहीं। कार्तिकेय, जहां चुप रहना होता है अजय, वहां ये चुनौतियां देकर आता है। धनानंद के सामने तो चुप नहीं बैठे थे तुम। मैं जाऊं? चलो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं तो नर्क जाऊंगा और वहां यमदूत बड़ी पीड़ा देते हैं। वे तुझसे तो कठोर नहीं होंगे। चलो।